हमारी सोच में एक ऐसी जबरदस्त ताकत छिपी है जो हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती है। हमारे करियर से लेके हमारे रिश्तों तक हर चीज पर इसका गहरा असर पड़ता है। थिंक स्ट्रेट किताब इसी पावर को समझने और इस्तेमाल करने के बारे में है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि अपनी सोच को मास्टर कैसे किया जा सकता है। शुरुआत करते हैं हमारे विचारों की उस हैरान कर देने वाली ताकत से। तो सबसे पहले हम इस बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे हमारी अंदर की दुनिया हमारी बाहर की सच्चाई को बनाती है। ये कैसे होता है, आइए जानते हैं। और ये बात समझनी जरूरी है कि ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है। इसके पीछे एक सॉलिड साइंस है कि हमारा दिमाग और हमारे एक्शन आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब साफ है, हमारी सोच हमारी हकीकत को दो तरीकों से बदलती है। एक तो हमारे दिमाग की वायरिंग को बदलकर, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, और दूसरा हमारे एक्शन को, हमारे कामों को प्रेरित करके। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन अनदेखी दीवारों की जो अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, यानी कि हमारे सीमित करने वाले विश्वास या लिमिटिंग बिलीफ्स। ये लिमिटिंग बिलीफ्स असल में हमारे मन में गहरी जड़ें जमाए हुए वो ख्याल हैं जो हमें एहसास भी नहीं होने देते और हमारी काबिलियत पर लगाम लगा देते हैं। कभी मन में ऐसी आवाजें आती हैं कि अरे, ये मुझसे नहीं होगा, या ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। या फिर फेल होने का डर इतना हावी हो जाता है कि कोई नया रिस्क लेने से भी परहेज करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि कोई लिमिटिंग बिलीफ काम कर रहा है। और क्या ऐसी आदत है कि खुद की ही गलतियां निकालते रहते हैं और अपनी कामयाबियों को भी छोटा समझते हैं। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में है, तो समझ लीजिए कि वक्त आ गया है इन अंदर की दीवारों को तोड़ने का। देखिए, ये मामला सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का नहीं है। ये असल में अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को एक्टिवली बदलने के बारे में है। और इसके पीछे जो साइंस है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो कमाल की है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, उसे ट्रेन किया जा सकता है, बिल्कुल एक मसल की तरह। यानी हर इंसान के पास ये पावर है कि वो अपने दिमाग को सक्सेस के लिए रीवायर कर सकता है। तो इस सब का निचोड़ ये है कि जानबूझकर की गई कोशिश से हम अपने दिमाग के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को बदल सकते हैं। सोच बदलो, दिमाग बदलेगा। तो अब जब हम क्या, क्यों और कैसे समझ चुके हैं, तो चलिए अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल टूल्स, कुछ ऐसे तरीके जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी सोच को और साफ और फोकस्ड बना सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद के बारे में जागरूक होना। इसका मतलब है अपने ही मन का एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर बन जाना, अपने ख्यालों को बस देखना, उन्हें जज किए बिना। इससे पैटर्न समझ में आने लगते हैं और यही बदलाव की पहली सीढ़ी है। एक और बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रिया अदा करना। यह आदत हमारा फोकस उन चीज़ों पर लाती है जो हमारे पास हैं, ना कि उन पर जो नहीं है। और ये छोटा सा शिफ्ट हमारे ब्रेन को खुशी और संतुष्टि के लिए लिटरली रीवायर कर देता है। फिर आता है विजुअलाइजेशन। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है, ये असल में सक्सेस के लिए एक मेंटल ब्लूप्रिंट तैयार करना है। जब हम अपनी आंखें बंद करके खुद को अपना गोल हासिल करते हुए देखते हैं, पूरी डिटेल्स के साथ, तो हमारा दिमाग उसको एक सच्चाई की तरह प्रोसेस करने लगता है और फिर वही चीज़ हमारे एक्शन को गाइड करती है। चलिए अब इन सारे आइडियाज़ को थ्योरी से निकालकर रियल वर्ल्ड में लाते हैं। देखते हैं कि इनको अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। एक होती है इच्छा या डिज़ायर, जैसे मुझे फिट होना है, ये बस एक ख्वाहिश है। दूसरी तरफ होता है गोल या लक्ष्य, जो एक सॉलिड प्लान है, जैसे मैं अगले 3 महीने में 5 किलो वजन कम करूंगा। देख रहे हैं फर्क? और इसीलिए स्मार्ट फ्रेमवर्क इतना काम का है। ये हमारी धुंधली सी ख्वाहिशों को एक कॉन्क्रीट प्लान में बदल देता है। गोल स्पेसिफिक हो, यानी साफ हो, मेजरेबल हो, जिसे नापा जा सके, अचीवेबल हो, ऐसा ना हो कि हवा में तीर चला रहे हैं, रेलेवेंट हो, यानी हमारे लिए मायने रखता हो, और टाइम बाउंड, यानी उसकी एक डेडलाइन हो। टाइम मैनेजमेंट के लिए भी एक जबरदस्त सिस्टम है, ABCD मेथड। बड़ा सिंपल है। अपने सारे कामों को लिस्ट करो। A टास्क वो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज ही करने हैं। B टास्क इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं।
सी टास्क जरूरी तो हैं पर उतने इंपॉर्टेंट नहीं। डी टास्क को डेलीगेट करो या टाल दो, और ई टास्क उन्हें एलिमिनेट कर दो। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। फोकस उस पर जो सबसे जरूरी है। और याद रखिए, क्लियर थिंकिंग सिर्फ प्रोडक्टिविटी या काम के लिए नहीं है। इसके सिद्धांत हमारे रिश्तों को बेहतर बनाते हैं, हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को सुधारते हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को भी आगे बढ़ाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि साफ सोच पाना कोई मंजिल नहीं, ये एक सफर है। एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे रोज करना पड़ता है, और हर सफर की शुरुआत एक पहले कदम से होती है। सवाल बस ये है कि अपनी सोच को बदलने के लिए वो पहला कदम आज क्या होगा।